यकीनन ये मेरी सुन्नी कौम की, मेरी मुस्लिम कौम की उलमा के साथ अकीदतें और अपने मजहब के साथ वफादारी है। अल्लाह तबारक व तआला आपको, आपकी नस्लों को दोनों जहान में इसका बेहतर सिला अता फरमाए। लेकिन कम से कम मैं आपका ख्याल करते हुए अपनी गुफ्तगू को बहुत शॉर्ट में करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि जिस हदीस मुबारका की तिलावत की गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। खुतबा हज्जतुल वदा और दीगर बहुत सारे मकामात पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। सकलैन फरमाया, और सकलैन तस्निया है जब सकील का, यानी कि वो उस चीज को सकील कहते हैं जैसे कि एक मकाम पर बुखारी की आखिरी हदीस में भी जो है वो सकील का जिक्र किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सकीलतान फिल मीजान, के मीजान पर ये दो कलमे बहुत भारी हैं। यानी कि जो बहुत भारी हो, जो बहुत कीमती हो, जो बहुत वजनी हो, उसको सकील कहते हैं। मिसाल के तौर पर जमीन के मुतालिक भी एक ज़ाब्ता पढ़ाया जाता है, कशिशे सिक्ल। हालांकि उसकी हकीकत जो भी हो, उस पर जिसका इख्तिलाफ इत्तेहाद हो, वो कोई में जो है इख्तिलाफ और बहस मुबाहिसा या मुजादले मुनाजरे का कोई भी मामला शुरू करने के लिए नहीं आया, सिर्फ अपनी बात को तक़वियत देने के लिए। सकील उसको कहते हैं जिसमें कशिश भी हो, जिसमें खिंचाव भी हो, जो कीमती भी हो, जो मजबूत भी हो, जो वजनी भी हो, जो भारी भी हो, और इतना भारी हो कि उसको पकड़ने वाला भी हल्का न रह जाए, इतनी मजबूत हो कि उसको थामने वाला भी कमजोर न रह जाए, इतनी कशिश हो कि सबकी जो है वो खिंचाव एक तरफ हो और उनका अपना खिंचाव एक तरफ हो। अगर ये जुमले आप याद रखेंगे तो आपको आगे की गुफ्तगू समझ में आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं दो तुम में सकील चीजें, भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, दोनों का दामन तुम पकड़े रखना। अल्लाह अकबर। एक मकाम पर फरमाया, जब गुमराही आम हो जाए, जब गुमराही फैल जाए, उस वक्त तो अपने दाढ़ों से इन दोनों का दामन पकड़ के रखना, तुम कभी गुमराह नहीं हो सकोगे। अल्लाह अकबर। गुमराही से बचाने के लिए दो चीजें छोड़ी, फरमाया मैं अपने बाद तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, और वो दो चीजें क्या है? पहले के बारे में फरमाया किताबुल्लाह, मैं अल्लाह की किताब छोड़ करके जा रहा हूं, कुरान छोड़ करके जा रहा हूं। पता चला जब गुमराही के दलदल में लोग फंसने लगे, जब लोग गुमराही के दलदल में डूबने लगे, उसमें जो दो चीजों का दामन पकड़ना है, उसमें पहले नंबर पर फरमाया अल्लाह की किताब कुरान है, उसका दामन पकड़ लेना, गुमराही से महफूज हो जाओगे। मेरे प्यारे आका सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, दूसरी चीज पर गुफ्तगू करने से पहले आज ये जरा किताबुल्लाह के मुताल्लिक कुछ बातें सुन लें। एक बार अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मुहम्मद सल्लल्लाहु दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। असल में जलसे वालों को कुछ न कुछ अहम बातें करनी होती है, वो ज़रूरत है, तो इसलिए इस पर कोई नाराज़ नहीं होना चाहिए, उनको मौका दे देना चाहिए कि वो बात अपनी कर ले। अगर कुछ और रह गई हो तो वो भी फरमा ले, तो ताकि ज़रूरत पूरी हो जाए। अगर कर सकते हैं तो करें, कोई बात नहीं। एक बार फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। असल में मैं तकरीर याद करके नहीं आता हूँ कि मैं उसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुना दूँ, वो जो दिल पर वारिद होती है बात, तो फिर वो बात की जाती है तो जहन से
निकल जाए तो इसके लिए आप माफ फरमाएं। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अफरोज मियां, मैंने कभी हक्कानी तकरीर, रूहानी तकरीर, इरफानी तकरीर तक कभी मुताला नहीं किया अब तक, अभी तक मौका नहीं मिला। दुरूद शरीफ पढ़े एक मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, उसमें वजन भी है, मजबूती भी है, कशिश भी है। पहली चीज अल्लाह की किताब, किताबुल्लाह, कुरान, अल्लाह की किताब। और याद रखना, अल्लाह की जितनी किताबें आई जमीन पर वो अपनी असल शक्ल में इस वक्त मौजूद नहीं है। जो अल्लाह ने भेजी थी उसमें लोगों ने उस किताब के मानने वालों ने और उस नबी के उम्मतियों ने उसमें तरमीम कर दी। अगर जो किताब नाजिल हुई थी हू बहू, बगैर किसी तरमीम के, बगैर किसी इजाफे के, बगैर किसी कमी के, बगैर किसी ज्यादती के, अगर वो किताब बिल्कुल मुकम्मल मौजूद है तो उस किताब को कुरान मुकद्दस कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान का मौजज़ा है कि जब तक कयामत नहीं आ जाती, हालात कैसे भी हो, हुकूमत कैसी भी हो, मुसलमानों के हालात कितने ही बिगड़ जाए, कुरान मुकद्दस में कभी तब्दीली हो नहीं सकती। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह अकबर, कि इस कुरान को हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह की किताब का दामन पकड़ लेना। एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पर हजारों का आशिकाने रसूल का जम्मे गफीर है। इस वक्त घर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है। मौलाना मैं तकलीफ में हूँ, मौलाना मैं मुसीबत में हूँ, मैं मुसीबतों में गिरफ्तार हूँ, सबके मसाइल है। लेकिन आओ आज हम अपने मसाइल का हल ढूंढ लेते हैं, अपने मसाइल का हल तलाश कर लेते हैं। मेरे भाई अल्लाह अकबर, अगर तू रोजी के मामले में तकलीफ में मुब्तला है, बच्ची को रिश्ता नहीं आता या कोई भी मसला है, रोजी रोटी का मसला हो, बीमारी का मसला हो, बेचैनी का मसला हो, बेकरारी का मसला हो, तकलीफ का मसला हो, कोई भी मसला आपका हो, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, उसका हल क्या है? उसका हल बहुत आसान है। अल्लाह की किताब का दामन पकड़ लो, कुरान का दामन पकड़ लो, कुरान को थाम लो, मजबूती के साथ कुरान को थाम लो। आप जानते हैं मेरे आका, हम सबके आका गैबदा नबी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आका फरमाते हैं जब किसी का इंतकाल हो, जब किसी का इंतकाल हो और वो सकरात की कैफियत में हो, जब वो मरने वाला हो, मौत के करीब हो, उस वक्त क्या करो? अल्लाह अकबर, उस वक्त उसके पास बैठकर सूरह यासीन की तिलावत करो। तवज्जो करना, मैंने पहले ही कहा मैं कोई लंबी गुफ्तगू आज नहीं करूंगा, वक्त बहुत ज्यादा हुआ और जो है वो सर्दी का मौसम है। लेकिन दो बातें, दो उन्वान हैं, दोनों के बारे में एक एक बात पेश करके बात मुकम्मल करूंगा। हो सका इंशाअल्लाह इसके बाद फिर आना हुआ तो आपके सामने बात और अल्लाह पाक को करने की तौफीक दे तो बात होगी। लेकिन आज दिल के कानों से इसको सुन लें। माएँ और बहनें मौजूद हैं, उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आका क्या फरमा रहे हैं? जब कोई मरने वाला मर रहा हो, जब किसी की रूह निकल रही हो, जब किसी पर सकरात का वक्त तारी हो, जब किसी का इंतकाल हो रहा हो, उस वक्त करना क्या है? उसके पास बैठकर कुरान की तिलावत करना है। सूरह यासीन का नाम लेकर के बात की गई, और भी सूरतों का जिक्र आया, लेकिन सूरह यासीन का जिक्र कसरत से है। सूरह यासीन की तिलावत करो, क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं सूरह यासीन की बरकत से उसकी मौत की तकलीफ आसान हो जाएगी, उसकी मौत की तकलीफ कम हो जाएगी। थोड़ा तवज्जो करना, उलमा से पूछो, उलमा का जम्मे गफीर मौजूद है, बड़े बड़े उलमा
उलमा यहाँ पर मौजूद है, बड़े बड़े खुतबा यहाँ पर मौजूद है, बड़े बड़े दानिश्वर यहाँ पे मौजूद है। जिंदगी की तकलीफ की कोई हैसियत नहीं होती। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, देखो जिंदगी में अगर कोई तकलीफ में मुब्तला हो तो कम से कम दोस्त कहेगा यार तू टेंशन मत ले, हम तेरी तकलीफ को शेयर कर लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर कारोबार में नुकसान हो गया, अगर तेरा दिवालिया हो गया, अगर तेरे पास जो है मामलात खत्म हो गए पैसे के, एक काम कर, हम सब मिल करके तेरा साथ देते हैं, कुछ पैसे हम लगा देते हैं। दोस्त भी सपोर्ट करते हैं, भाई भी सपोर्ट करते हैं, अम्मी भी सपोर्ट करती है, बाबा भी सपोर्ट करते हैं। यानी दुनिया की कोई तकलीफ ऐसी नहीं जिसमें सपोर्टर ना मिल जाए, जिसमें पार्टनर ना मिल जाए, जिसमें मददगार ना मिल जाए। अल्लाह अकबर। अगर कोई तकलीफ आती है ना तो दोस्त कहते हैं यार तू परेशान ना हो, जहां तेरा पसीना गिरेगा वहां हम अपना खून गिरा देंगे। माँ अपना पल्लू जो है अपने बेटे के पसीने से पोंछती हुई नजर आती है, मेरे लाल पूरी जिंदगी की पूंजी तज दूंगी लेकिन तेरे पेशानी पर मायूसी की सिलवटें नहीं देख सकती। अल्लाह अकबर। दुनिया की मुसीबत वो है जिसमें आपको पार्टनर मिलेंगे, मददगार मिलेंगे, और दुनिया की मुसीबत को कोई ना कोई हल है, उसका कोई ना कोई हल है। लेकिन अल्लाह अकबर, मौत की तकलीफ क्या है, मौत की मुसीबत क्या है। अल्लाह अकबर। अगर सरहाने बेटे एक नहीं 10-10 बेटे भी सरहाने खड़े हैं तो बाप की मौत की तकलीफ को कोई एक बेटा नहीं उठा सकता, कोई बेटा उसको शेयर नहीं कर सकता, औलाद उसको शेयर नहीं कर सकती, बहुएं उसको शेयर नहीं कर सकती। और मौत की तकलीफ कितनी सख्त है, आइए उसकी एक झलक आपको बता दूं। अपने मसाइल का हल याद रखना सिर्फ तावीज़ात के अंदर नहीं है। तावीज़ात में डूबने वाली मेरी सुन्नी कौम सुन लो, हर मुश्किल का इलाज तावीज नहीं है। तावीज़ात में सहर और जादू का इलाज तो हो सकता है लेकिन हर मुश्किल का इलाज नहीं है, हर मुसीबत का इलाज नहीं है। तावीज़ात पर तकिया करके बैठने वाली मेरी कौम, तेरे लिए तो अल्लाह के रसूल ने नुस्खे कीमिया अता किया है। सुन लो मौत की तकलीफ क्या है। अल्लाह अकबर। सहाबी रसूल हजरत सैयदना अमर इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जिसको फकीह अबुल लैस समरकंदी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अल्लाह अकबर, जब कोई इंसान दुनिया से जा रहा हो, जब किसी की रूह निकल रही हो, जब किसी को मौत आ रही हो, अल्लाह अकबर, यहाँ नेक और बद की तमीज नहीं है, ये नेक और गुनहगार की अभी यहाँ पर तफरीक नहीं है, या मुतलकन सबके लिए बयान किया जा रहा है। जब कोई दुनिया से जाता है चाहे नेक हो या गुनहगार, उसके सीने पर ऐसा बोझ लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे जमीन और आसमान को उसके सीने पे रख दिया गया हो। अगर किसी के सीने पर जमीन और आसमान रख दिया जाए तो उस वक्त तो उसको कितनी तकलीफ होगी, उस वक्त तो उस मरने वाले को तकलीफ होती है। अपने कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुनने वाले जवानों की तवज्जो चाहता हूँ, शराब की नशिशों को आग आबाद करने वालों की तवज्जो चाहता हूँ, रात रात भर इंटरनेट पर बैठकर ज़िना के मनाजिर देखने वालों की तवज्जो चाहता हूँ। मेरे भाइयों गौर तो करो, एक मंजिल वो आप पर भी आनी है, वो मुझ पर भी आनी है। वो मंजिल कौन सी है? वो मौत की मंजिल है, वो घाटी मौत की घाटी है, मरना सबको है। अल्लाह अल्लाह। सहाबी रसूल हजरत अमर इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जमीन और आसमान अगर किसी के सीने पे समेट कर रख दिया जाए तो उस वक्त तो जो उसकी तकलीफ होगी वो तकलीफ मरने वाले को होती है। जरा तसव्वुर करो, अगर घर का पंखा सीने पे गिर जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। सीने पे पत्थर लग जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ड्राइविंग करते वक्त अगर कार की स्टीयरिंग सीने पर आ जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। वो कैफियत आप पर भी आने वाली है, वो कैफियत मुझ पर भी आने वाली है। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। अल्लाह अकबर। सीने पे जमीन और आसमान को रख दिया जाए तो वो तकलीफ ना होगी, मरते वक्त वो तकलीफ होगी। उसके बाद हजरत सैयदना अमर इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इतनी
इसी पे बस नहीं, जब मरने वाला सांस लेता है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो नाक के सुराख से सांस नहीं ले रहा है, वो नाक के सुराख से सांस नहीं ले रहा है, उसको ऐसा तंग कर दिया जाता है नाक के सुराख को, उसको यूं लगता है जैसे वो सुई के नाके से सांस ले रहा है। इतना तंग कर दिया जाता है, इतना तंग कर दिया जाता है कि यूं लगता है कि जैसे वो सुई के नाके से सांस ले रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी पर बस नहीं, हजरत सैयदना अमर इब्न आस फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, अगर किसी के पेट में बबुल का दरख्त उगा दिया जाए और फिर उसकी डंठल उसके नीचे के मकाम से कोई खींचे इस तरह से कि उसकी रग रग में बबुल का कांटा चुभा हुआ हो और खींचने वाला जोर से खींचे, तो उस वक्त उसके पेट की कैफियत क्या होगी, उस वक्त उसकी रगों की कैफियत क्या होगी, उस वक्त उसकी शरियानों की कैफियत क्या होगी। अमर इब्न आस कहते हैं जब रूह निकलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे बबुल का कांटा का दरख्त पेट में उगाकर कोई नीचे से खींच रहा है। ये कैफियत होती है मरने वाले की। हजरत मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं, जिंदा बकरे की खाल उधेड़ी जाए तो उतनी तकलीफ नहीं होती जितना तकलीफ मरने वाले को होती है। अल्लाह के सच्चे नबी गैबदा फरमाते हैं, एक इंसान को 313 तलवारों से एक साथ हमला करके मारा जाए तो 313 तलवारों की ज़रब उतना तकलीफ नहीं पहुंचाती जितनी तकलीफ इंसान को मौत के वक्त। ये मौत की तकलीफ है और इतनी प्यास लगती है, इतनी प्यास लगती है कि अगर 7 समुंदरों का पानी मुंह में निचोड़ दिया जाए तो वो प्यास को कोई बुझा ना सके। और रिश्तेदार चमचे चमचे से पानी उंडेल रहे होते हैं। अब इस तकलीफ, ऐसी तकलीफ कभी दुनिया में सुनी, ऐसी कब तकलीफ कभी दुनिया में देखी, कभी नहीं देखी होगी। किसी ने कितना सताए, कोई कितनी तकलीफ पहुंचाए, कारोबार कितना उजड़ जाए, कारोबार को कितनी भी तकलीफ हो जाए, कुछ नहीं। और उस वक्त तो कोई तसल्ली देने वाला भी नहीं। कोई तसल्ली क्या दे सकता है, क्योंकि कान भी काम नहीं कर रहे हैं, जबान भी काम नहीं कर रही है, हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मरने वाले के जिस्म की ताकत न खींची जाए तो वो पागलों की तरह जंगलों में भागे और उसकी आवाज ऐसे निकले जैसे बैल काटने के बाद जैसे वो चीखता है, उसके चीखने की आवाज तुम सुनो। लेकिन अल्लाह की हिकमत ये है कि वो मरने से पहले उसके हाथ की, पैर की, चिल्लाने की ताकतें खींच लेता है ताकि वो हाथ पैर को इधर उधर न कर सके, तड़प न सके, बेचैन न हो सके। अगर लोग मरने वाले की उस मौत की कैफियत को जान लें तो शादियां करना छोड़ दें, शादीशुदा बीवियों के पास जाना छोड़ दें, फरमाया अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दें, अच्छा खाना खाना छोड़ दें और लोग इस्तिग़फ़ार करते हुए जंगलों में पागलों की तरह भटकते रहे। मरने वाले को मौत के वक्त जो तकलीफ होती है वो तकलीफ जानवरों को पता चल जाए तो तुमको गोश्त खाने ना मिले, जानवरों की चमड़ी से उनकी हड्डी से उनकी चमड़ी लग जाए, जानवर जो है वो गोश्त खत्म कर दे, ये कैफियत है मरते वक्त की। लेकिन अब सुनना मुसलमानों, मेरे उसी नबी ने जिसने ये तकलीफें बयान की, फरमाते सूरह यासीन पढ़ो। अगर तुम कुरान की तिलावत मरने वाले के पास करोगे तो कुरान की तिलावत की बरकत से उसकी ये सब तकलीफें खत्म हो जाएगी, तकलीफों में आसानी हो जाएगी। अब मैं पूछना चाहता हूं, जिस कुरान की बरकत से, जिस कुरान की बरकत से मौत की तकलीफ आसान हो सकती है, उस कुरान की बरकत से जिंदगियों की तकलीफ क्यों आसान नहीं हो सकती? अंदाजा फरमाए। और फिर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वहां कुरान की तिलावत वो खुद नहीं कर रहा है मरने वाला, तवज्जो करें, कुरान की तिलावत वो खुद नहीं कर रहा है, दूसरा करे उसके पास बैठकर, तो उसको यूं बरकतें नसीब हो जाए। जब दूसरे की तिलावत की बरकतों का ये आलम है, अगर इंसान कुरान की खुद तिलावत करे तो बरकतों का आलम क्या हो।
का दामन पकड़ो और कुरान पर अमल करो। कुरान मुकद्दस की सिर्फ तिलावत न करो बल्कि कुरान पर अमल करो। आप ये जो सुनते हैं ना, कुरान को थामने वाली कौम, ए बोरिया नशीन कौम, वो कौम जो अरब की बोरिया नशीन थी, वो कौम जो नमक और काफुर में फर्क नहीं कर पाती थी, वो कौम, अल्लाह अकबर, जिस कौम ने गुर्बत में जिंदगी गुजारी, जब उनके पास कुरान आया और उन्होंने कुरान का दामन पकड़ा, तो कुरान का दामन पकड़कर वो लोग जो अरब के बोरिया नशीन थे, कैसर और किसरा के ताजदार बन गए। कैसर और किसरा के ताजदार किसने बनाया? कुरान को थामने ने। आज मैं अपनी कौम को पहला पैगाम ये देना चाहता हूँ, कुरान थाम लो, कुरान पकड़ लो। सिर्फ तीजे 10वें 20वें पे कुरान पढ़ने की किताब नहीं, बल्कि कुरान रोज पढ़े और कंजुल ईमान तर्जुमे के साथ पढ़े। कुरान को तर्जुमे कंजुल ईमान के साथ, उर्दू जबान में जो सही तर्जुमे हुए हैं उसमें सही तरीन तर्जुमों में सफ़े अव्वल पे जो तर्जुमा है उसको कंजुल ईमान कहते हैं। कंजुल ईमान को अपनी जिंदगी में शामिल करो, कम से कम एक सफा पढ़ो। और सिर्फ इसलिए नहीं, तिलावत की नियत से नहीं, ये बात याद रखना, सिर्फ उसको पढ़कर समझो और समझ करके साथ में सदुल्ला फाजिल, फखरुल मासिल, अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की जो मुख्तसर तफसीर है खजाइनुल इरफान शरीफ, आपके मुरादाबाद के वो अजीम हस्ती बल्कि आराम भी फरमा रहे हैं, अल्लाह अकबर, वो तफसीर भी पढ़ो, बहुत शॉर्ट में बहुत खूबसूरत और जामे तफसीर है, और फिर उसको अपनी जिंदगी में दाखिल करने की कोशिश करो। आपसे पूछता हूँ, जो कुरान की आयत लिख के सीने पे लटका ले, जब उसके मसाइल हल होते हैं, तो जो कुरान को अपनी जिंदगी में दाखिल कर ले, जो कुरान को अपनी जिंदगी में शामिल कर ले, आप जानते हैं कुरान अगर पढ़ोगे तो कुरान पढ़ने की बरकत से लोगों का खौफ दिल से निकलेगा। कुरान की तिलावत करोगे, जबान पर सच्चाई जारी होगी। कुरान की तिलावत करोगे, आपकी शख्सियत बारोब बनेगी। कुरान की तिलावत करोगे, आपकी शख्सियत बाअसर बनेगी। कुरान की तिलावत करोगे, आपकी जिल्लतें इज्जतों में तब्दील हो जाएगी। कुरान की तिलावत करोगे, नाकामियां कामयाबियों में तब्दील हो जाएगी। कुरान की तिलावत करोगे, दुश्मनों को अल्लाह तुम्हारे कदमों में झुकाएगा। दुश्मन कितना भी बुलंद होगा वो नीचे होगा और तुम ऊपर नजर आओगे। कुरान पकड़ कर तो देखो, कुरान थाम कर तो देखो, कुरान को ताक की जीनत बनाने वाले, कुरान को अपने सीने की जीनत बना के देख, कुरान को ताकों में रखने वाले और जुस्तान में लपेट कर बंद करने वाले, उसको अपने दिल में बंद करके देख। कुरान मुकद्दस को सच्चे दिल से थाम के देखो, इंशाअल्लाह जब वो दुश्मन मगलूब होगा, आपको गलबा नसीब होगा। वक्त की हुकूमतें तुम्हारे कदमों में गिरती नजर आएगी। एक बार कुरान पकड़ कर देखो, कुरान थाम के देखो। सबकी किताबें पढ़ने वालों, रब की किताब पढ़ के देखो। सबकी किताबों पे दिल देने वालों, रब की किताब को दिल दे के देखो। मेरे आका फरमाते हैं, जमीन पे खड़े रहने वाले को आसमान के तारे चमकते नजर आते हैं, मगर आसमान वालों को वो घर सितारों की तरह चमकते दिखते हैं जिस घर में कुरान की तिलावत होती है। जिस घर में तिलावत न हो वो घर वीरान कब्रिस्तान की तरह है। कुरान को पकड़ो, इसलिए कि कुरान अदना को आला कर देता है, कुरान बुलंद कर देता है, कुरान इज्जत देता है, कुरान उरूज देता है, कुरान कामयाबी देता है, कुरान कामरानी देता है। अल्लाह अकबर, कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान कलामुल्लाह है। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह की नाजिल करदा किताब है। जिसने कुरान पढ़ा उसकी जिंदगी संवर गई। और मेरे आका ने 23 साल की कलील मुद्दत में जो इनकलाब बपा किया था वो कुरान का इनकलाब था, कुरान की तिलावत का इनकलाब था, तालीम कुरान का इनकलाब था। एक रिवायत दिल के कानों से सुन ले। एक शख्स है जिनका नाम हजरत तुफैल है, हजरत तुफैल इब्न अम्र दूसी है। अल्लाह अकबर, वो मक्कतुल मुकर्रमा आए। तवज्जो करना मेरे नौजवानों, जो बूढ़े हैं उन्होंने तो दुनिया देख ली है। ए जवानों, अब दुनिया के चैलेंजेस का मुकाबला हमें करना है, हमें कुरान थामना है, कुरान लेकर आगे बढ़ना है। कुरान की तरफ आओ। अल्लाह के नबी ने कुरान की तरफ बुलाया, ना अरब की तरफ बुलाया, ना अजम की तरफ बुलाया, ना सियाही की तरफ बुलाया, ना सफेदी की तरफ बुलाया। मेरे आका ने ना खित्ते
खत्ते की तरफ बुलाया, न कबीले की तरफ बुलाया, हुजूर ने कुरान की तरफ बुलाया। आओ कुरान की तरफ पलटे, आओ कुरान की तरफ रुजू करें, आओ कुरान की तरफ तवज्जो करें। अल्लाह अल्लाह, दुश्मन दोस्त कैसे होते हैं, बेगाना अपना कैसे होता है। अल्लाह अल्लाह। तो फैल इब्ने अमर कहते हैं कि मैं मक्का तजारत के लिए आया था, मक्के में हंगामा था, मक्के में तूफान था। क्या तूफान था? जो भी ताजिर मक्के में आता उसको आते ही मक्के वाले घेर लेते। मक्के के वो दुश्मन, वो गुंडे जो रसूलुल्लाह के खिलाफ थे, वो घेर लेते। उनमें ऊंचा और बड़ा नाम जो है, अल्लाह अकबर, उस बदमाशी में अबू जहल का है। ये बड़ा ज्यादा बदतमीज था, इसको इस उम्मत का फिरौन कहा गया। तो फैल कहते हैं अबू जहल मेरे पास आया और आने के बाद कहने लगा, तो फैल मोहम्मद को तो जानते हो ना? उसने कहा नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन नाम सुना है। कहा आजकल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि उन पे कुरान नाजिल होता है, वो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। तो फैल उनके करीब ना जाना, जो उनके करीब जाता है माज़ अल्लाह वो जादूगर हैं, उनके जादू का शिकार हो जाता है। तूने भी करीब ना जाना, वरना तू जादू का शिकार हो जाएगा, तू अपने मजहब से बदजन हो जाएगा, तू अपने मजहब से दूर हो जाएगा। तो फैल कहते हैं अबू जहल ने इतना खतरनाक प्रोपगंडा किया। याद रखना, बुज़दिल दुश्मन हमेशा प्रोपगंडे से काम लेता है, लेकिन अहले हक को प्रोपगंडे से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि जो हक वाले हैं उनको प्रोपगंडे की तरफ तवज्जो करने की जरूरत नहीं। हमेशा बुज़दिल दुश्मन प्रोपगंडे का सहारा लेता है। हमारी जमात के बहुत बड़े मुफक्किर का एक जुमला है, वो फरमाते हैं फूल पर पैरा बिठाया जा सकता है, उसकी खुशबू पे पैरा नहीं बिठाया जा सकता। आज भी इस्लाम का बुज़दिल दुश्मन गलत प्रोपगंडा कर रहा है, इन्हें करने दो और बहुत करने दो। आप कुरान के सांचे में ढल जाओ, फूल पे पैरा बिठा सकते हैं, खुशबू पे पैरा नहीं बिठा सकते। मुसलमान जवान कुरान में यूं ढल जाएं कि ताकों का कुरान किसी को दिखे ना दिखे, लेकिन हमारी जिंदगी में जो कुरान है लोग उसको देख के पुकार करके कहें, जब गुलाम मुस्तफा का ये आलम है तो मोहम्मद मुस्तफा की शान का आलम क्या हो। हमें कुरान के सांचे में ढल जाना होगा, अपनी जिंदगी में कुरान शामिल करना होगा। लेकिन अल्लाह अकबर, बड़ी माजरत के साथ हम सब करना चाहते हैं, कुरान की तरफ आना नहीं चाहते। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अपने ज़मीर से पूछो मुसलमान, कितने मुसलमान हैं जो रोज कुरान की तिलावत करते हैं। व्हाट्सएप घंटों घंटों कितने लोग देखते हैं, फेसबुक कितने लोग चलाते हैं, यूट्यूब कितने लोग देखते हैं, और कुरान कितने लोग सिर्फ पढ़ने की, बल्कि बेशतर मुसलमान वो हैं जिन्हें कुरान पढ़ना भी नहीं आता। जो कुरान नहीं पढ़ना जानते वो सुन लें। हमारे बुजुर्गों से हमने सुना, उन्होंने फरमाया जिसने दुनिया में कुरान पढ़ना नहीं सीखा ना, वो कयामत के दिन अंधा उठेगा, अंधा। जो दुनिया में अंधा पैदा हो, दुनिया की कोई चीज देख पाता है? और कयामत में तो अल्लाह का दीदार होगा, कयामत में तो जन्नत होगी, कयामत में तो रसूलुल्लाह का दीदार होगा। अब आपसे पूछता हूँ, अंधे उठोगे कुरान न पढ़ने पर तो क्या देखोगे, क्या मजे लोगे? कुरान मरने से पहले पढ़ना सीख लो, इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये उलमा का जो इतना दर्द है ना, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, टाइम नहीं मिलता। मैंने कहा कंप्यूटर सीखने का टाइम मिला, डॉक्टर बनने का टाइम मिला, इंजीनियर बनने का टाइम मिला, वकील बनने का टाइम मिला। व्हाट्सएप सीखा, बुड्ढे बुड्ढे व्हाट्सएप चला रहे, चलाएं अच्छी बात है, कोई मैं वो नहीं करता, लेकिन बुड्ढे व्हाट्सएप चला रहे तो तंग किए हुए जिनके पास नंबर है, हर 2-4 मिनट पर कुछ न कुछ डालते रहे, तो कोई काम ही नहीं। वो बड़े बूढ़े, माफ करना, बड़ी अजीब बात हो गई है। नौजवान तो जहां बैठे वहां, बल्कि अब तो लोग स्टेज पर भी मोबाइल से नजरें नहीं हटाते, वो उस पर घुसे ही रहते हैं। हालांकि फरमाया गया जब रसूलुल्लाह की बात हो रही हो तो उस बात का एहतराम ऐसे ही किया जाए जैसे अगर हुजूर हमारे सामने जाहिर में मौजूद होते तो हुजूर का कितना एहतराम करते। हुजूर की बातों का भी इतना ही एहतराम होना चाहिए। क्या मोबाइल 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 का नशा छाड़ी है, और लोग हंसते हैं इस्लाह करने पर। हुजूर की बातें हो रही है, मोबाइल में है, मोबाइल लेकर के खड़े, मोबाइल लेकर के बैठे। अल्लाह के बंदो, जब पता है कि बयान रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें मिल जाएगा, तुम अपना वक्त जाए क्यों करें? तुम्हारी पूरी तवज्जो मोबाइल पर है, तुम्हारी तवज्जो हुजूर के फरामीन पर कब है?
मखदूम न बनो, आदाब सीखो, जिंदगी गुजारने का तरीका सीखो। अर्ज क्या कर रहा था, गलत प्रोपेगेंडा होने दो, कुरान सीखो, कुरान अपनी जिंदगी में शामिल करो। और फकीर की बात लिख के रखना, कुरान जिस दिन मुसलमान की जिंदगी में शामिल हो जाए, उस दिन हमारे लिए इनकलाब का दिन होगा, उस दिन हमारे लिए तरक्की का दिन होगा। कुरान थाम लो, सीख लो। और कुरान सीखने के लिए कोई अच्छा आलिम मिल जाए, 3 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं लगता। 3 महीने में कुरान पढ़ना सीखो। और अच्छे से अगर 5 पारे पढ़ लिए किसी अच्छे आलिम से, तो आगे के 25 पारे आप खुद पढ़ सकते हो। इसलिए मेरी गुजारिश है, ये रजब का महीना चल रहा है, इतने हजारों के मजमे से अगर आप ये कहते ना कि अमीरुल कादरी हमारे पैर पकड़ेगा तो हम कुरान पढ़ लेंगे, तो अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मैं आपके पैर पकड़ कर कहता कि कुरान पढ़ लो।